पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं। 2 महीने के बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हम न्यूज़ 24 पंजाब के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा है ताकि आम जनता से बातचीत की जा सके और आम जनता इन चुनावों को किस तरह से देखती है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पंजाब की जनता वोट करेगी, वो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग आपको दिखेंगे। हम यहाँ पर खासतौर पर इन बुजुर्गों से बातचीत करने आए हैं ताकि पंजाब का जो बुजुर्ग है जब ये वोट देने जाएगा तो क्या सोचता है, क्या सोचकर आप लोग वोट करेंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ सोच के वोट करेंगे कि 30 साल कांग्रेस रही है, कोई सहूलत नहीं दी उन्होंने किसानों को। बादल साहब आए, मम्मियों के बिल माफ़ किए, आटा दाल गरीबों वास्ते, बजुर्गों वास्ते पेंशन दी उन्होंने, तो सब सहूलतां बादल साहब ने कीतियां। इन्हां 30 साल कोई नहीं चलाया, हुण जो बादल साहब कर रहे हैं हुण इहो काम ये कर रहे हैं। तो सरकार जिहड़ी आ हुण जिहड़े पंजाब वाले ने 5 साल उन्होंने बहुत संताप हटाया, तो हुण वो साहब सुखबीर सिंह बादल के नाल वोट पाउणगे लगभग संत ये उम्मीद आ। आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जो पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है। देखो, जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल अखां मीट के पंजाब का कुछ नहीं सोचा। जो भी इन्होंने मुद्दे इन्होंने वायदे कीते सी पंजाब नाल, इन्होंने उन्हां वायदिਆਂ ਨੂੰ कोई भी किसी का कोई वायदा, कोई नौकरी या किसी किस्म की कोई 4.5 बिल्कुल 4.5 साल चुप करके बैठे रहे। नशा भी पंजाब में आपको लगता है कि बड़ा मुद्दा है। नशा बड़ा मुद्दा जी, 4.5 साल हो गए ने नशा एक मासा जिन्ना भी चौं हफ्ते जाते बंद कर देंगे, तो 4.5 साल हो गए ने बंद होया ही नहीं। पेंशन मिल रही है, बुढ़ापा पेंशन लग गई है हुण, वो मिल रही है। पहले कम थी, अब ज्यादा मिल रही है। 1500 रुपया महीना, पहले कितनी थी? 750। तो साहब, आपको क्या लगता है कि आप लोगों के लिए कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इन चुनावों में मुद्दे रहेंगे। अच्छी तो देखो जी, जिथे किसान यूनियन रखेगी ना वोट उन्होंने पावांगे और किसी नहीं पावांगे। किसान यूनियन, हाँ जी। आप गए थे जब दिल्ली में किसान बैठे थे? नहीं गए। तो अब तो सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, अब तो वो मुद्दा ही नहीं रहा। नहीं, पाँच कितना मर्जी है, पर कराया तो किसान यूनियन है ना, वोट तो किसी ने नहीं कराए। जो किसान यूनियन कहेगी वो काम कराएंगे। बच्चों के लिए कोई रोजगार इंडस्ट्री है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है यहाँ पे? नहीं है नहीं, कोई नहीं है। आप लोग किस गांव से हैं? मूलों वाली है। अच्छा, मूलों वाली तो गांव में विकास हुआ है, कामकाज हुआ है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गलियां नालियां सब पक्कियां, बहुत विकास होया। तो अच्छा काम कर रही है सरकार, सस कर रही है, बहुत चंगा कर और रही क्या करना चाहिए सरकार को? है। ठीक है, और जगह हर बच्चों को देना चाहिए, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ बेरोजगार ने उन्हें मिलना चाहिए। रोजगार है। हाँ जी। यहाँ पर कौन से मुद्दे आपको लगता है कि चुनावों में ये बड़े मुद्दे हैं? मुद्दे तो वीर बहुत है, पर मुद्दे हल नहीं होने गए, कदे भी नहीं होने गए। तो वादे तो किए जाते हैं, वादे झूठे है, अब विश्वास नहीं रहा। विश्वास किसे तो कोई रहा नहीं, विश्वास कोई नहीं किसे। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, जो करता वो चंगा कर ਰਿਹਾ है। सदावाली गांव के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए कि गांव की सड़कें कैसी हैं। ये आप देखिए कि गांव की सड़कें हमें ठीक दिख रही हैं, लेकिन नालियों की हालात हमें बस से बदतर दिख रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर हम लोगों से बातचीत भी करेंगे कि इनके गांव में विकास हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आप सामने भी आप देखिए कि आपको वहाँ पर एक तालाब नुमा शक्ल में एक वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पानी का बड़ा सा तालाब है। ये अभी दलदल में तब्दील हो चुका है। और ये जो जानकारी गांव वाले ने दी है कि गांव का सारा जो पानी है, गंदा पानी है, वो इस तालाब में इकट्ठा होता है और इन्हें बेहद ज़्यादा दिक्कत होती है। ख़ासतौर पर गर्मियों की अगर बात की जाए तो बदबू बेहद ज़्यादा आती है। अब चूंकि हम इस गांव में हैं, यहाँ पर आप देखिए कि एक घर में जो है वो काम चल रहा है और गांव वाले मदद करते हैं एक दूसरे की, ताकि उनकी मदद की जाए। नया घर बना रहे हैं? हाँ, नवा घर बना रहे। तो मदद की सरकार ने? नहीं किया, कुछ मदद किया, बस आपने काम किया। फादर साहब काम करता है ना, उसके पैसा लगाता है, बस वो वाला पैसे से घर बनाता है। जो कच्चे मकान है, जैसे आप पहले कच्चे मकान में रहते थे, आप क्या ये पक्का बना रहे हैं कि अभी भी कच्चा बनेगा? अभी भी कच्चा है, बाले वाला है, अभी भी कच्चा बन रहा है। तो सरकार तो कहती है कि हम पक्का मकान बना के देंगे। हमारे को तो इधर पेंट ये गांव में कुछ भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? हाँ। क्या परेशानी है सर? 12 पढ़े ना, कोई फैक्ट्री इतने ना कोई काम, ना कोई चार्ज, दिहाड़ी करके खाते हैं। 12 सारे पढ़े है,
ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਮਰਲੇ ਦਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਬਸ ਕਣਕ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ मजदूरी करते हैं, वो भी कभी दिहाड़ी लगता है कभी नहीं लगता है, ऐसे ही चलता है। और गाँव में क्या है, विकास हुआ है? गांव में विकास हुआ, गलियां बनियां। और क्या क्या है जो कमी रह गई जो आपको चाहेंगे कि और बने, यहाँ पर विकास हो? ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्या करते हैं? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੀ ਗੋਡੀ ਕਰੀ ਦੀ ਗੋਭੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ में अच्छा, +2 करने के बाद आप मतलब वो कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं? ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। फिर तो मुश्किल है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ काफी दिक्कत है। हाँ जी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 12 पढ़े ने, किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। क्या सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या करना चाहिए? कर एक तो नौकरी चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है भी एक नौकरी एक घर च मिले सी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा इधर अपने गांव में साढ़े इस करके फिर क्योंकि चाहिए भी एक नौकरी तो जरूरी है ना। तो कोई इंडस्ट्री कोई लगी है, कोई फैक्ट्री लगी है गाँव? कोई नहीं इधर लगी, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कारखाना नहीं इधर। वोट मांगने तो नेता आ रहे होंगे? हाँ आते हैं, वोट तो हर साल आते हैं, भी पाओ वोट, उਦੋਂ बोल देते हैं सब कुछ मिलेगा, अमल के बाद में कुछ भी नहीं देते भी। हाँ आप देखिए कि गांव वाले बेहद ज्यादा परेशान है, और एक दो नहीं, यहाँ काफी लोग हैं परेशानियां बता रहे हैं। आपको भी परेशानी आती है क्योंकि बॉर्डर का आखिरी गांव है आपका? बॉर्डर आ गए और छप्पर की परेशानी देख लो, सारा पिंड का छप्पर है, हाय तक साफ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ पैसे भी पै गए उस पर, काफी अभी भी बदबू है। आज भी बदू है। कैमरामैन तनवीर को कहूंगा कि तनवीर ये देखिए, आपको दिखाए लोगों को कि ये देखिए सड़कों की हालत, नालियों की हालत आप देखिए। अभी आप कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें? आ देखो इधर, तो मकान अभी बनाया है, नहीं तो वो सारा रूढ़ी था, रूढ़ी था। ये क्या हुआ था? इधर पहले जिधर ये कि गाँव के बीच आप देखिए कि कूड़े का ढेर आपको दिखेंगे, ये देखिए परेशानी गाँव वालों के लिए। तो ये क्या है, इसी तरह इधर परेशानी आता है, मच्छर आता है ना, तन पर बीमारी फैलती है। आप गाँव का जो कूड़ा है वो यहीं फेंकते हैं? सभी लोग इधर ही फेंकते हैं। कोई आता नहीं यहाँ पर कोई कि कूड़ा करकट आपके लेने के लिए? आता कोई नहीं, चकवाता नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई नहीं आता। हाँ लगातार हमारी कोशिश है कि हम पंजाब की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएं। अब आप देखिए कि गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप गांव की सड़कें देखिए, लगता है कि सड़कें नई नई बनी है, लेकिन काम सही ढंग से नहीं हुआ। इसलिए आप देखिए कि टाइलें बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, लेकिन आप देखिए कि किस कदर उखड़ चुकी हैं। आगे भी चलेंगे, लोगों के घरों में भी जाएंगे। ये आप देखिए, सामने आपको घर दिख रहा है, ये देखिए सामने आपको नाली दिख रही होगी घर के अंदर। आप सोचिए कि क्या दिक्कत इन लोगों को आती होगी। नहीं, यहाँ 2 परिवार रहते हैं? हाँ जी। यहाँ कौन कौन रहता है? 9 पुतवा। अच्छा, बता रही हैं कि एक में मेरा बेटा रहता है, बहू रहती है, और एक में ये रहते हैं। तो और कौन है आपके साथ? वो पेके गई बप्टी, 9 पुत पेके गए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे फिर एक कमरे में कौन कौन रहता है यहाँ पे? हाँ एक कमरे च अं तिन्ने रहने। अच्छा, ये आपका छोटा बेटा है? हाँ जी हाँ क्या जी। करते हैं ये? दिहाड़ी दप्पा भाजी करते। दिहाड़ी दप्पा लगा, मुश्किल है। हाँ जी बड़ी बड़ी। चलिए, ये आप घर देखिए, खिड़कियों की हालात देखिए, ठंड बेहद ज़्यादा है, पारा कई बार 0 से नीचे चला जाता है, तो तब क्या होता होगा। लेकिन यहाँ पे एक तस्वीर है कि किचन यहाँ पर हमें दिख रही है। ये देखिए महिला है, चूल्हा भी हमें दिख रहा है, सिलेंडर भी हमें दिख रहा है। ये आपका जो घर है, मैडम आपसे बात करेंगे, यहाँ पर गैस सिलेंडर है आपके पास? ये तो भराया नहीं जाता, तो की करिए, खर्चा तो दिहाड़ी तो सारी 300 रुपये तो दिहाड़ी की करना, 4 बच्चे भी आ, घर का खर्चा भी चलाना वा, किधर किधर सिलेंडर कितने पर बालन लभदा नहीं आ, जेडे चोर लकड़ा चढ़ाए उन्हें चूल्हे ढट जाते, की करिए। तो ये सिलेंडर जो है आपने खुद लिया है कि जो सरकार की स्कीम थी? ये खुद लिया ही मैं। खुद लिया? हाँ जी। तो अब ये भरवाने के पैसे नहीं है? ना है नहीं खत्म होया, ये भी कहता लेके तो फिर चालू डे करना ही। इधर कुछ लोग हैं, ये आपके परिवार वाले? हाँ जी, आ मेरे बच्चे, कमरे में अंधेरा है, आ बकरियां बैठे थे इतने अहीं। आप ये तस्वीर देखिए कि शायद इससे पहले आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी। घर है, ये यहीं पर परिवार रहता है इस कमरे में, और वहीं आपने मवेशी जो बांधे हुए हैं, बकरियों को आप देखिए सामने, और परिवार है, ये सारा आपका परिवार है? हाँ जी अपने। तो आपने तो ये बकरियों को भी अंदर कमरे में बांधा? भाजी की करिए, है नहीं कोई थां थला नहीं, तो की करिए, तुहानू पता इन्नी दिहाड़ी दप्पा तो है नहीं किते, तो की बनता, इन्नी महंगाई बहुत ज्यादा वा। तो यहाँ तो अंदर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं? लाइट नहीं हैगी अंदर, वो इको बल्ब भी चलता, दोवें अंदर है नहीं। तो बिजली तो सरकार बोल रही है कि बिजली बिल हमने माफ किए सस्ते। बिल सानू आंदा जो
अच्छा, क्योंकि आपका जो कच्चा मकान है तो ये जब बारिश आती होगी बरसात तो टपकता जी, टपा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ है सब, देखो ऊपर क्या बना है गेट, सारा टप टप करता है जी, सब कुछ होता है। अच्छा जी, तो ये सरकार को आपने बोला नहीं कि हमारे कच्चे मकान है उसको पक्के बना दीजिए, सरकार के जो स्कीम नहीं बना के कोई दिंदा ही नहीं, सुनता ही नहीं, गरीबां दे कौन सुनता, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है नहीं सुनता ही नहीं कोई, बार बार आते या वोटां लैके चल जाते, कोई आਉਂਦਾ ही नहीं सर। अच्छा, शौचालय है कि नहीं है? हाँ जी, बाथरूम जो शौचालय अंदर है कि नहीं है? नहीं, खुले में जाना पड़ता है? खुले बाहर ही जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, पैली में जाना पड़ता है। हाँ जी, तो बाबा जी दिक्कत होती होगी पूरे परिवार यहाँ? बहुत दिक्कत है जी, बहुत दिक्कत होती है, तो बहुत नहीं 12 में पढ़ाया ही इनू, तो ये भी इतर रहा, नौकरी नहीं मिली अज तक, कोई सुनता ही नहीं थे। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 बेटे हैं, 2 लड़कियां। हाँ जी, इनका पढ़ाई फिर मुश्किल हो रही है? बहुत ज्यादा सर, नहीं जानते स्कूल, जानते नहीं, पैसा नहीं, मैं दिहाड़ी नहीं, पैसा नहीं होता, नहीं पढ़ाते इनको? ना ना, स्कूल पैसा ही नहीं है सर। आप बीती आप सुन सकते हैं परिवार की, ये देखिए सामने मवेशी हैं, और ओवरऑल अगर आप देखें घर को देखें, इस कमरे में बिजली नहीं है, एक बल्ब हमें घर में जरूर दिखा है, वो है सामने की दीवार पर, और परिवार दुखी है, परेशान है। भाई साहब 1 मिनट आपसे बात करेंगे, 1 मिनट आप आइए दोबारा। ये जो फ्रिज रखा है आपने, ये चलता है कि क्या ये सब उतना ही मारी मोटी चलता है, कई बार चलता है, कई बार नहीं चलता है, टाइम पास किया है, टाइम पास कर दिया। तो गर्मी में भी दिक्कत है, सर्दी में भी दिक्कत है? दोनों ही, सर्दी गर्मी सर्दी है सर। देखिए ये दीवार तो ढहने वाली लगती है। हाँ जी, ढहने वाली साहब, वो तो देख जाते सब थले नीचे सब मर जाएंगे बच्चे। फसलें बर्बाद हो रही, नाली नहीं बनी हुई? ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, तो किचन आपकी, ये किचन है, ये किचन है। अच्छा, ये बीमारी से पूरा वाल निकल गया मार। ये देखिए किचन है, ये ऊपर थोड़ी व्यवस्था की है कि अगर बरसात है, पानी है तो उससे बचा जाए। और ये आप देखिए गांव में भी दिक्कत है, परिवार में भी दिक्कत है। आप देखिए कि कार्ड भी दिखा रहे हैं। ये सर मोदी वाला कार्ड है, वो बोलता है इसका पहले ये चलेगा उधर, इसके 5 लाख या 3 लाख का होएगा फायदा, पर नहीं सर, कोई नहीं फायदा। सारा बिल मेरे पास पड़ा है, जेड़ा दवाई लेता है, कोई मदद नहीं हुई। पहले बोलता है रूम का जो है कमरे का, कोई हल नहीं। अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ पर हैं, क्योंकि जो चुनाव हो रहे हैं, अब आपको क्या लगता है कि आप जैसे हैं, आपको बेहद ज़्यादा परेशानी है, तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 5-5 ਮਰਲੇ, ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਲੇਕਿन ਇਹ गांव में कोई सुन नहीं आया। गांव की कोई सुध नहीं ले रहा। परिवारों की बात करें, परिवार के परिवार दुखी हैं। बेटा बता रहा है कि कर्जा लेकर हम जो है माताजी का इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि परिवार मजबूर है। स्कीम सरकार की ओर से कई सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि इन्हें सरकार की कोई भी स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा। गांव वाले बेहद ज्यादा परेशान हैं। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 पंजाब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।